ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਮਿੱਤਰਾ। ਤੇਰੇ ਸਾੜ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਵੀਤ ਪਾਪਾ ਮਾਰਦੇ ਤਵੀਤ ਪਾਪਾ। ਕਸਮ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ 2-2 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। हेलो गूगल, ये वाला गाना लगाना। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, बड़ी बरसात में पी लेने दो। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा तो नहीं पीना है। दो ही लाइन बची है, वो भी तू ही गा ले। शदीद कुंवारों का मुल्क गिर एहतिजाज का फैसला। जराये के मुताबिक शदीद कुंवारों का कहना है कि ना हमारे पास नौकरी है ना छोकरी है, हमारी जिंदगी कचरे की टोकरी है, महंगाई से घूमी हुई हमारी खोपड़ी है। अगर 2 दिन में हमें नौकरी और छोकरी ना मिली तो हम ऐलाने जंग करेंगे। हम सब कुंवारे मिलके शादीशुदा हजरात को आते जाते रनमुरीद कह के तंग करेंगे। एक पठान बैंक में गया और कैशियर से बोला, भाई मेरा अकाउंट खोल दो। कैशियर ने कहा, ठीक है, आप कितना पैसा जमा कराना चाहते हैं? पठान ने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और बोला, बस इतना ही। कैशियर हंसते हुए बोला, इतने पैसों में क्या होगा? पठान फख्र से बोला, भाई अकाउंट खोलना है, शादी हॉल तो नहीं बुक कराना। एक चोर पुलिस से छिपता हुआ एक टूटी हुई कब्र में लेट गया। पास से कुछ सरदार गुजरे तो उन्होंने सोचा शायद लोग कब्र पर मिट्टी डालना भूल गए हैं। उन्होंने मिट्टी डालना शुरू कर दिया। चोर चिल्लाया, बचाओ बचाओ। सरदार बोले, ओए जल्दी जल्दी मिट्टी डालो, हिसाब किताब शुरू हो गया है। एक पठान होटल में गया और वेटर से बोला, भाई एक अंडा लाओ, लेकिन आधा उबला हुआ और आधा आमलेट बना देना। वेटर हैरान होकर बोला, साहब ये कैसे हो सकता है? पठान फौरन बोला, अरे भाई जब आधी रोटी दे सकते हो तो आधा अंडा क्यों नहीं? आधी रात को गली में शोर सुनकर पठान की आंख खुली बाहर निकलकर मोहल्ले वालों से पूछा कि इतना शोर क्यों है? उन्होंने कहा, खबरदार रहना, मोहल्ले के पानी में जहर आ गया है। जब ये सुनकर पठान घर आया तो बीवी ने पूछा, बाहर किया हुआ है? पठान बोला, कुछ नहीं हुआ, सब खैर है, तुम पानी पियो और सो जाओ। पठान साइकिल पर अपनी बहन के साथ जा रहा था। किसी ने आवाज लगाई, खां साहब माशूक को घुमा रहे हो? पठान जोश से बोला, ओ खबीस, माशूक होगी तेरी, हमारा तो बहन है। पाकिस्तानी ख्वातीन को कुछ और याद रहे ना रहे, लेकिन ये जरूर याद रहता है कि हमारी एक प्लेट फलां के घर गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। पठान खेतों में बैठकर ख्याली पिलाव पका रहा था। सोच रहा था ये खेत मेरा हो जाए और मैं उसमें धान का फसल बीज दूं और काट कर उसे बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे जमा कर लूं और मैं अमीर हो जाऊं। फिर अचानक खेत का मालिक आता है और पठान को कहता है, चल उठ काम पे चल। पठान की टांग नीली हो गई तो वो हकीम के पास गया। हकीम बोला, जहर फैल गया है, टांग काटनी पड़ेगी। मजबूरन टांग काट दी। 3 दिन बाद दूसरी टांग भी नीली हो गई। हकीम बोला, ये भी काटनी पड़ेगी, काफी जहर फैल गया है। 8 दिन बाद लकड़ी की टांगें भी नीली हो गईं। हकीम बोला, अब समझ आई, तुम्हारी धोती का रंग उतरता है, परेशानी की कोई बात नहीं। पठान भाई का इम्तिहान अगले हफ्ते था, लेकिन वो मजे से गेम्स खेल रहा था। दोस्तों ने परेशान होकर बोला, पठान भाई तुमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, अभी तो पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे। पठान हंसकर बोला, फिक्र की कोई बात नहीं, पहली पोजीशन तो मेरी ही आएगी। 1 हफ्ते बाद इम्तिहान शुरू हो गया। पठान ने कहा, मैं तो 20 मिनट में ही कर लूंगा। 1 घंटा गुजर गया, लेकिन पठान ने अब तक एक भी जवाब नहीं लिखा। टीचर उसके पास आया और हैरानी से बोला, पठान क्या हुआ, पेपर मुश्किल है क्या? पठान मासूमियत
से बोला पेपर तो बहुत आसान है। टीचर बोला फिर मसला क्या है? पठान बोला सर मसला ये है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उस सवाल का जवाब किस जेब में रखा है। खान साहब एक लड़की को बहुत पसंद करते थे। बड़ी लड़ाइयों और मुश्किलों के बाद खान साहब की शादी उस लड़की से हो गई। रुखसती के वक्त लड़की और उसकी माँ रोने लगी। खान साहब भी उन्हें देखकर रोने लग गए और बहुत जज्बाती होकर बोले, गुलनाज, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, इसलिए तुम अपनी अम्मी के पास रहो, हम तुम्हें तलाक देता है। तलाक तलाक तलाक। एक पठान ने छोटे कद की लड़की से शादी कर ली। लोगों ने पूछा, खान साहब आपने छोटे कद की लड़की से शादी क्यों की? पठान बोला, मेरे दादा ने कहा था मुसीबत जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा होता है। पठान भाई ने ईद की नमाज पढ़ने के बाद घर जाकर बीवी से बोला, बेगम आज हम सब खाना बाहर खाएंगे। बीवी ने खुशी से बोला, ठीक है खान साहब, मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। पठान भाई ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेगम, मैं इतनी देर में बाहर सहन में चटाई बिछाता हूँ, तुम खाना लेकर आ जाओ। पठान भाई ने देखा एक तंदूर के ऊपर लिखा था गर्मा गर्म रोटी 10 रुपए। पठान बोला, बस फायदा उठाने का वक्त है। पठान बोला, भाई एक रोटी दे दो। तंदूर वाला बोला, रोटी छोटी है, एक और ले लो। पठान ने खुशी से कहा, चलो 2 रोटी दे दो। तंदूर वाला बोला, टोटल 33 रुपए। पठान हैरान, यार एक रोटी 10 रुपए थी, 2 क्यों 33 रुपए हैं? तंदूर वाला बोला, एक रोटी 10 रुपए और दूसरी 20 रुपए की। कसमें जे मैनू पता हुंदा ना कि शादी तो बाद मलाइयां तो मक्खन ते फिर मक्खना तो देसी घी बनाना पैंदा ते मैं कदी भी 16 साल कॉलेज च जाया नहीं सी करने। मैं किसी गुजरी कोई 6 महीने की ट्रेनिंग ले लेनी सी, फिर मैनू बहुत सोहना देसी घी बनाना आना सी और दुख भी नहीं सी होना। एक दिन तोते ने तोती की चुमी ले ली। मालिक ने सजा के तौर पे तोते की टिंड करा दी। कुछ दिन बाद मालिक के घर महफिल नात थी। मालिक ने तोते को वेलकम के लिए दरवाजे पे बैठा दिया। कुछ देर बाद मालिक ने देखा सब अंदर आ गए हैं, लेकिन गंजे आदमी बाहर हैं। मालिक ने तोते से कहा कि इन्हें क्यों नहीं अंदर आने दिया? तोता बोला, लेनिया चुमिया ते पढ़निया नाता न पुत्र न। माही आवेगा ते कुट कुट के उसनू सो जावांगी, नाले घर वाले सारे काम उस तो करावांगी। जदों मैं 4 सट्टियां फिर करदा नी गल्लां ओ पुठियां। मैं खरीदने को हेलीकॉप्टर भी खरीद लूं, मगर रिश्तेदार फिर भी ताना मारेंगे, देखो ऊपर से चला गया और सलाम भी नहीं किया। हम लड़कों के साथ बचपन से ही अन्याय हो रहा है। क्लास में भी सिर्फ मुर्गा बनाया जाता है, आज तक कभी भी मुर्गी नहीं बनी। और सारे के सारे मुहावरे भी सिर्फ लड़कों पर ही बनाए जाते हैं, जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाँ भाई, बंदरी तो बहुत मास्टर शेफ की बेटी होती है ना। और अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्यों भाई, रेगिस्तान में तो ऊँटनी भी घूमती है, वह भी तो कभी न कभी पहाड़ के नीचे आ सकती है। लेकिन नहीं, इनको सिर्फ लड़कों को ही बदनाम करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे मुहावरे हैं जो आप कमेंट बॉक्स में लिख ही दोगे। चलो अब करो कमेंट। डॉक्टर पागल से बोला, तुम पागल कैसे हुए? पागल बोला, मैंने एक बीवा औरत से शादी की, इसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी कर ली। मेरा बाप मेरा दामाद बन गया, मेरी वही बेटी मेरी माँ बन गई। उनके घर बेटी पैदा हुई तो वो मेरी बहन बन गई, मगर मैं उसकी नानी का शौहर था, इसलिए वो मेरी नवासी भी हुई। और इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा। ट्रैक्टर गुस्से से बोला, चल उठ भाग यहां से, अब तो मुझे भी पागल कर देगा। आजकल बच्चों को गर्मी लगे तो वालिदैन एसी लगवा देते हैं, मगर जब हमें गर्मी लगती थी तो हमारी ठंड करवा दी जाती थी। एक पठान लड़की से बोला, मेरे दिल में आ जाओ। लड़की बोली, सेंडिल उतारो।
पठान बोला, पागल की बच्ची, ऐसे ही आ जा, ये कोई मस्जिद नहीं, पठान का दिल है। या अल्लाह, ए मैनू पता है मेरी जब्दी शादी नहीं होनी, पर आ कोई मंगनी वाला टांका लवा दे, चल कोई आसरा हो जासी कि हुण गल नेड़े। एक पठान को मोबाइल पर कोई तंग करता था। पठान ने नई सिम खरीद कर उसे मैसेज किया, मैंने वह नंबर बंद कर दिया है, अब तेरा बाप भी मुझे तंग नहीं कर सकता।